कभी कभी सपने इतनी खामोशी से पलते हैं कि उन्हें दुनिया की चिल्लाहट भी दबा नहीं सकती। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव धनौली की। वही गांव जहां सूरज धूप से ज्यादा धूल देता है और जहां लड़कियों के सपनों की उम्र उनकी शादी की उम्र से ज्यादा नहीं मानी जाती। लेकिन उस गांव में एक लड़की थी, मीरा। मीरा की उम्र 17 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी और ही दुनिया में देख रही हो। वो जब खेत की मेड़ों पर चलती तो उसके पांव भले मिट्टी से सने होते, लेकिन मन किसी स्टेज पर नाचता था। वो जब चौके में माँ की मदद करती तो हर चूल्हे की आवाज में भी वो ताल ढूंढती। डांस उसका सपना नहीं, उसकी सांस था। पर गांव में सपनों की इजाजत नहीं ली जाती, वहां तो उनके लिए सजा मिलती है। मीरा चुपचाप छत पर जाती, जहां टूटी फूटी मोबाइल से यूट्यूब पर कथक के वीडियो देखती थी, स्लो मोशन में, रुक रुक कर, जितना नेटवर्क देता। उसी मोबाइल के आईने में वो खुद को स्टेज पर देखती, तालियों के बीच, कैमरों की चमक में। गांव के सालाना मेले में जब पहली बार उसे डांस करने का मौका मिला तो वो डर गई, लेकिन एक आवाज आई, तू करेगी, तू ही करेगी मीरा। माँ की आंखों से छिपा आशीर्वाद था। वो मंच पर चढ़ी, नंगे पांव, घाघरे में, और जब उसने घूमना शुरू किया जैसे वक्त थम गया हो। भीड़ ने कभी इतना सुंदर नृत्य नहीं देखा था। किसी ने वीडियो बनाया और फेसबुक पर डाल दिया। अगले दिन गांव की गलियां मीरा के नाम से गूंज रही थीं। कुछ तारीफ कर रहे थे, ज्यादातर ताने दे रहे थे। बेटी को नचाने का शौक है अब तो, श्यामलाल की लड़की तो अब शहरों वाली बन गई है। मीरा के पिता श्यामलाल बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मीरा का मोबाइल तोड़ दिया। नाम डुबा दिया है तूने। मीरा चुप रही, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसी समय गांव आया मीरा का ममेरा भाई रवि, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। उसने वो वायरल वीडियो देखा और बोला, तू वहां नहीं, दिल्ली के स्टेज पर चाहिए मीरा। मीरा के मन में कुछ हिला। रात को माँ ने चुपचाप मीरा के हाथ में 500 रुपए थमाए। जा बेटा, पर खुद को मत खोना। मीरा रवि के साथ दिल्ली निकल गई, बिना पिता को बताए। उसका पहला ऑडिशन एक डांस वर्कशॉप में था। बिना जूते, बिना प्रोफेशनल कपड़ों के मीरा ने वहां परफॉर्म किया। जजों ने कहा, फिनिशिंग नहीं है, लेकिन जज्बा कमाल का है। वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। दिल्ली में मीरा और रवि एक छोटा सा कमरा किराए पर लेते हैं। मीरा दिन में एक कैफे में बर्तन धोती, रात में डांस सीखती। शरीर थकता, पैर सूजते, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, सपना पलता। रवि ने मीरा की कुछ प्रैक्टिस क्लिप्स इंस्टाग्राम पर डाली। धीरे धीरे मीरा वायरल होने लगी। लोग कहने लगे, गांव से आई लड़की जिसने जमीन से उड़ान ली। एक दिन मीरा को कॉल आया। इंस्टाग्राम पर मशहूर डांसर और इन्फ्लुएंसर रिया शर्मा ने उसे अपने शो में आमंत्रित किया। वहां मीरा ने पहली बार प्रोफेशनल स्टेज पर कदम रखा। लाइट्स, कैमरा, लाइव ऑडियंस, मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। पर उसने अपने गांव की मिट्टी को याद किया और उसी मिट्टी की खुशबू में अपनी परफॉर्मेंस रच दी। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। नेशनल डांस कंपटीशन के फाइनल में मीरा पहुंच गई। टीवी पर उसका नाम, गांव में फिर चर्चा में। इस बार पिता ने खुद टीवी खोला। मीरा ने जब आखिरी परफॉर्मेंस दी तो उसकी आंखें भीगी थीं, क्योंकि फ्रंट रो में बैठे थे श्यामलाल। आंखों में गर्व और पछतावे के आंसू लिए। मीरा ने ट्रॉफी जीती, लेकिन मुंबई नहीं गई। मीरा अपने गांव लौटी। वहीं की टूटी पंचायत बिल्डिंग को साफ करवाया और खोला मीरा डांस फाउंडेशन। अब गांव की बेटियां बिना डर, बिना शर्म खुले मैदानों में नृत्य करती हैं। मीरा खुद उन्हें सिखाती है, वो जो कभी खुद एक टूटी स्क्रीन से सीखती थी। गांव का वही मेला इस बार स्टेज पर मीरा के साथ हैं। दर्जनों नन्ही बच्चियां, तालियों की गूंज है, ढोलक की थाप है, और सामने बैठा है श्यामलाल, जो अब कहता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी गुरूर है। कभी कभी एक लड़की जब उठती है तो पूरा गांव उठता है। तो ये थी आज की अनकही अनसुनी कहानी। एक और सफर जहां सच, इतिहास और कल्पना की दुनिया ने मिलकर हमारे दिल और दिमाग को छुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इसकी गहराई ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प, रहस्यमयी और भावनात्मक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनकही अनसुनी को और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली कहानी जब भी आए वो आपसे अनसुनी न रह जाए।